नमस्कार विद्यार्थी मित्र मैत्रिणींनो, आज आपण शिकणार आहोत पाठ चौथा मराठी इयत्ता 7वी। पाठाचे नाव आहे सुगरणीचे घरटे। प्यारे बच्चों, इंसान जो है तरह तरह के घर बनाता है, बहुत ऊंचे ऊंचे बिल्डिंगें बनाता है, इमारतें बनाता है। कोई जो गरीब होते हैं वो अपनी झोपड़ी में रहते हैं, पत्थर से घर बनाते हैं, सीमेंट से घर बनाते हैं, ईंटों से घर बनाते हैं। कोई किसी का टीन का घर होता है, तो किसी का जो घास फूस इकट्ठा करके झोपड़ी बनाते हैं उसका घर होता है। तरह तरह के घर इंसान बनाता है। उसी तरीके से कुछ पंछी ऐसे हैं, वो भी अपने लिए घर बनाते हैं। सारे पंछियों में ये जो बया पंछी है, सुगरणीचे घरटे, सुगरण मतलब बया पंछी, बड़ी मेहनती पंछी होता है। ये अपनी चोंच से ये बड़ा सुंदर नक्शीदार ऐसा अपने लिए घर बनाता है और बड़ा जिद्दी होता है। जैसे उसको चाहिए होता है वैसे ही घर बनाता है। उसकी जो मादा होती है वो दूर से देखती है और उसको यदि पसंद आता है वो घोंसला तो ही उस घोंसले में वो रहती है। नर जो है घोंसला बनाने का काम करता है। तो बड़ा सुंदर नक्शेदार ऐसे घोंसला वो बनाता है अपने रहने के लिए, अपने बच्चों को, अपनी मादा को वो वहाँ पर रखने के लिए। बड़ा सुंदर मेहनती ये पंछी होता है, छोटा सा, और अपनी चोंच से ये अपना घर बनाता है। शाळेच्या परिसरात असलेल्या निंबाच्या झाडावर विद्यालय का परिसर, नीम के पेड़ पर सुगरण पक्षी घरटे बांधत होता। ये बया पंछी अपना घर बांध रहा था, घोंसला बांध रहा था। अतुल, नैना, जॉन व सिमरन रोज तेथे थोड़ा वेळ थांबायचे। अतुल, नैना, जॉन और सिमरन ये चारों भी हर रोज वहाँ पर रुकते थे। सुगरण पक्षी कसे घरटे बांधतो याचे निरीक्षण करायचे। और ये बया पंछी कैसे घर बांधता है, कैसे कहाँ से क्या क्या चीज़ें लाता है, कैसे इतना सुंदर घर बांधता है, वो वहाँ पर रुकते थे थोड़ी देर और देखते थे। त्याच्या हालचाली त्यांचे मन मोहून टाकायचे। उसकी जो घोंसला बनाने के लिए जो दौड़ धूप कर रहा था, जो जो चीज़ें ला रहा था, उसको देखकर उनका मन जो है आकर्षित होता था उसके तरफ। कुठे घाई नहीं, गडबड नहीं, सगळे कसे नियोजनबद्ध, कहीं गड़बड़ नहीं थी, कहीं दौड़ धूप नहीं थी, सारा बिल्कुल नियोजनबद्धता से वो अपना घोंसला बना रहा था। असे नैना नेहमी म्हणायचे। नैना ने ऐसे कहा कि कहीं ये दौड़ता नहीं है, कहीं दौड़ धूप नहीं, कुछ नहीं, और बिल्कुल नियोजनबद्धता से ये अपना घोंसला बनाता है। तिला त्याच्या कामातला सफाईदारपणा, नीटनेटकेपणा आवडायचा। नैना को उसके काम में जो सफाई थी वो बहुत अच्छी लगती थी। जो अच्छी तरीके से वो घोंसला बना रहा था वो उसको अच्छा लगता था। जॉनला त्याची चिकाटी तर अतुलला त्याची कष्टावृत्ती भावून जायची। जॉन को उसके अंदर की जो जिद्द थी, और अतुल को वो कितना मेहनती है यह बड़ा अच्छा लगता था कि बड़ा मेहनती है, बड़ा जिद्दी है। सिमरनला वाटायची किती मेहनती आहे हा पक्षी। सिमरन को लगता था ये पंछी कितना मेहनती है, आपल्या सुगरणीसाठी व पिलांसाठी एवढे सुरेख घरटे बांधतो, अपने मादा के लिए और अपने बच्चों के लिए कितना सुंदर घोंसला बनाता है, त्यासाठी अपार मेहनत घेतो। उसके लिए वो कितनी मेहनत, अपार मतलब बहुत मेहनत करता है। खरंच खूपच जबाबदार व कुटुंबवत्सल पक्षी आहे हा। सचमुच, खरंच मतलब सचमुच बहुत जिम्मेदार और कुटुंब प्रिय, परिवार प्रिय, परिवार के ऊपर प्रेम करने वाला यह पंछी है। मुले घरटे पाहत असताना गुरुजी तिथे आले। जब ये बच्चे घोंसला देख रहे थे बया पंछी का, तब वहाँ पर उनके शिक्षक पहुँचे। गुरुजींनी मुलांना विचारले, काय रे मुलांनो, काय पाहत आहात? शिक्षक ने पूछा कि बच्चों तुम क्या देख रहे हो? मुलांनी घरट्याकडे बोट दाखवल्यानं म्हणाले, बच्चों ने घोंसले की तरफ उंगली की और उन्होंने कहा, गुरुजी पहा ना, सुगरण पक्षाने किती छान घरटे बांधले आहे। गुरुजी देखो ना, कितना सुंदर घोंसला इस बया पंछी ने बांधा है, बनाया है। गुरुजींनी घरट्याकडे पाहिले ते मुलांना म्हणाले,
गुरुजी ने भी घोंसले की तरफ देखा और उन्होंने बच्चों को कहा, मुलांनो, सुगरण पक्षी नीटनेटके आणि मजबूत घरटे बांधतो। बच्चों, यह जो बया पंछी है ये बहुत सुंदर घर बनाता है, मजबूत घर बनाता है, गवताच्या बारीक पण चिवट काड्या गोळ्या करतो, घास की, गवत मतलब घास, घास की बारीक बारीक डंडिया वो इकट्ठा करता है आणि आपल्या चोचीने सुबक व भारी घरटे विणतो और अपनी चोच से बड़ा सुंदर नक्षीदार घोंसला वो बनाता है। नक्षीदार विण पाहूनच या पक्षाला सुगरण असे म्हणतात और वो जो नक्षीदार घोंसला बनाता है उसी की वजह से उसका नाम पड़ा है सुगरण। अच्छा, अच्छाई जिसमें, जिसके काम में अच्छाई है। अशी सुबक आकाराची सुरेख घरटी तो बांधत असतो। सुबक, बहुत सुंदर आकार की वह अपने घोंसले बनाता है। सुगरण मादी त्याचे निरीक्षण करते और बया पंछी की मादा जो है उसका निरीक्षण करती रहती है। राहण्यास योग्य व मजबूत असेल अशा घरात राहणे ती पसंत करते। रहने के लिए मजबूत और यदि योग्य है तो वही उस घोंसले में रहना पसंद करती है अथवा नहीं। नीम, बाभळीच्या झाडाच्या फांदीला हे घरटे झोक्यासारखे टांगलेले असते। नीम के पेड़ के ऊपर, बबूल के पेड़ के ऊपर यह घोंसला जो है झूले की तरह लटकता रहता है। वादळातही ये घरटे शाबूत रहते, कितना भी तूफान आ जाए लेकिन इस घोंसले का कुछ नहीं होता, ये वैसे के वैसे रहता है, इतना मजबूत होता है। त्याच्या घरट्याची सर कोणत्याही इतर पक्षाच्या घरटाला येत नाही। बया पंछी जिस तरह का घोंसला बनाता है उस तरह का और कोई पंछी घोंसला नहीं बना सकता। गुरुजी ने सुगरण पक्षाची वाखाणणी केली। इस तरह से गुरुजी ने बच्चों के पास बया पंछी की प्रशंसा की, स्तुति की। बऱ्याच दिवसांनी पुन्हा मुले निंबाच्या झाडाजवळ आली। बहुत दिनों के बाद ये बच्चे नीम के पेड़ के पास आए। पाहतात तर काय, सुगरण पक्षाचे घरटे बांधून पूर्ण झाले होते। देखते तो क्या, सुगरण मतलब बया पंछी ने बड़ा सुंदर घोंसला बनाया हुआ था। झाडाच्या फांदीवर बसून घरट्याचे निरीक्षण करणारी सुगरण त्यात राहायला आली होती और पेड़ के टहनी पर बैठकर उस घोंसले का निरीक्षण करती हुई जो मादा थी अब वो उस घोंसले में रहने के लिए आई थी। नैना म्हणाली, नैना ने कहा, सुगरण पक्षी किती आकारबद्ध घरटे बांधतो। ये बया पंछी कितना सुंदर आकार के घोंसला बनाता है, तेही चोचीने और वो भी चोंच से। आपल्याला असे घरटे तयार करता येईल का? अपने को ऐसे घोंसला जो है तयार करना आएगा क्या? किती कसबी विणकर आहे हा, कितना मेहनती और कौशल्य, स्किल इसके अंदर है, हमें ये तैयार करना आएगा क्या? इस तरह से नैना ने कहा। तो ये जो बया पंछी है, इससे, इस पाठ से और ये बया पंछी से हमें ये सीख मिलती है कि हमने भी कोई भी काम यदि करना है तो हमारे अंदर जिद्द होनी चाहिए, आत्मविश्वास होना चाहिए, हमने मेहनती होना चाहिए और जो काम करना है उसको अच्छी तरह से करना चाहिए। और ये जो बया पंछी है इससे हमें और भी एक सीख मिलती है कि हार नहीं माननी है। और क्योंकि उसको घोंसला बनाने के लिए जो मेहनत करनी पड़ती थी, जो चीज़ें लानी पड़ती थी, वो कहीं दौड़ धूप नहीं कर रहा था। आराम से कोई भी काम करना है, आराम से करना है, लेकिन अच्छे से करना है। ये सीख हमें इस पाठ में से मिलती है। जो बहिणाबाई चौधरी है उन्होंने सुगरण पंछी के ऊपर एक कविता लिखी हुई है, थोड़ी सी आपको सुनाती हूँ। अरे खोप्यामध्ये खोप्या सुगरणीचा चांगला, तिनं तिच्या पिल्लासाठी झोका झाडाली टांगला। तो आप लोगों को पाठ समझ में आया? तो बेटा मिलते हैं फिर से दोबारा अगले पाठ के समय।